आज एक बालक के भूत भविष्य वर्तमान एवं पूर्व जन्म का विश्लेषण भृगु संहिता के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जन्मतिथि है 9 दिसंबर 1978 और जन्म समय है प्रातः 9:25, जन्म स्थान दिल्ली। इस बालक के भूत भविष्य वर्तमान और पूर्व जन्म के बारे में भृगु संहिता के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। भृगु संहिता मूलतः संस्कृत में है, श्लोकबद्ध है, किंतु भृगु संहिता का रूपांतरण भी हिंदी में किया जाएगा। श्लोक और उसका हिंदी रूपांतरण सुनिए। श्री गणेशाय नमः। बदनाथ दया सिंधो चाप लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, धनु लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, किस प्रकार का जीवन रहेगा उसका, यह कृपया विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच। लग्ने भूमि सुतश्चैव तदीशश्चाष्टमे गृहे चाष्टमे सो गतो तूर्ये सहजे चैव ध्वज स्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर करुणा के सागर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, जिस बालक के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं या ज्ञात करना चाह रहे हैं, उस जातक का जन्म धनु लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में मंगल स्थित हैं और लग्न के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान हैं। अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित हैं और सहज भाव में केतु स्थित हैं। भाग्ये च सिंहिका सूनु भानुजस्तत्र संयुतः लाभे दैत्य गुरुर्वाच्यम द्वादशे सोमपुत्रकः सूर्यस्तत्र महाप्राज्ञ दारा सौख्ये बाधकम। हे शुक्र जी, इसके अतिरिक्त भाग्य के स्थान पर शनिश्चर एवं राहु स्थित हैं, लाभ के स्थान पर स्वग्रही शुक्र हैं और द्वादश भाव में सूर्य एवं बुध का योग बन रहा है। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पत्नी सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। विलंबेन विवाहोपि जायते न स्थिरं फलम द्वित्रिदारा सकाशेन स्नेहम तापम तथैव च नैव पूर्णम महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में पत्नी सुख में विशेष बाधाकारक योग बन रहा है। एक तो विलंब से इसका विवाह होने का योग है, एक या दो विवाह हो किंतु खंडित हो जाए और पत्नी सुख पूर्ण न प्राप्त हो, जिसके निमित्त यह बालक चिंतातुर रहे, युवावस्था में कष्ट और ताप को प्राप्त करे। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। यह सब इसके पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से ऐसा प्राप्त हो, अतः आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो विद्या लाभम च मध्यमम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतश्चैव महाप्राज्ञ वैश्य मित्र सकाश के नवोद्योगम प्रकुर्वीत जातस्तत्र प्रबंधकः। उस समय मध्यम विद्या प्राप्त किया। उस समय अपने सहपाठी एक वैश्य मित्र के साथ मिलकर के युवावस्था में नवीन उद्योग प्रारंभ किया। खनिज पदार्थ का, कोयले का उद्योग प्रारंभ किया और यह बालक उसमें प्रबंधक तुल्य हो गया। धन मान युतो भूयात प्रतिष्ठा मान लाभकः। बहुत धन और मान का लाभ संचित किया, बहुत मान और प्रतिष्ठा से भी युक्त हुआ। विलासी किंतु जायेत परदाराभिलाषकः। किंतु यह बालक बड़ा ही विलासी प्रकृति का रहा, व्यसन में प्रीति करता रहा और पर स्त्री का अभिलाषी रहा। कुटुंबे सुंदरी चैका श्रृंगारेण विहीन का तत्रासक्तोपि जायेत प्रेयसीमपि चोद्यमे लिपिकस्य पदे चैव नियोतितस्तदान्तरे। उस समय अपने कुटुंब में एक सुंदरी युवती थी जो पतित्यक्ता थी। उस पर यह बालक आसक्त हो गया और अपनी उस प्रेमिका को अपने कार्य में नियुक्त कर दिया, लिपिक के पद पर उसको आसीन कर दिया। इस प्रकार उससे प्रेम करता रहा, रत्यानंद सुख प्राप्त करता रहा। एवं तु यौवनेतात द्वित्रिदारा सकाश के सुखम मोदम लभेच्चैव। इसके अतिरिक्त भी यह बालक पूर्व जन्म में 2-3 और स्त्रियों के संपर्क में रहा और उनके साथ रत्यानंद सुख प्राप्त किया। इसके पश्चात छल पूर्वक उनका परित्याग कर देता था। इस प्रकार घोर पाप कर्म को किया। बार बार भ्रूण स्राव इत्यादि का भी कार्य करता रहा।
गुप्त स्नेहम रतो नित्यम रहस्यम च तदांतरे सहजस्तस्य ज्ञात्वापि बाधा करता पुनः पुनः। एक बार यह बालक एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में रत रहा और बहुत कालांतर तक उससे प्रेम प्रसंग चलता रहा, रत्यानंद सुख प्राप्त होता रहा, किंतु यह रहस्य उस युवती के भाई को ज्ञात हो गया तो वह बहुत बाधा उत्पन्न करने लगा। भगिन्याः पद त्यागार्थम प्रयासम कृतवानपि, वह युवक अपनी बहन को पद त्याग करने के लिए प्रयत्नशील रहने लगा। तथा गुप्तात् बधम तस्य कारितो न रहस्यकम, जब यह रहस्य स्वयं यह बालक ज्ञात किया तो छल पूर्वक उस युवती के भाई का गुप्त रूप से वध करवा दिया। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया, बहुत गुप्त रूप से ऐसा कार्य किया। प्रकाशम घोर पापंच स्वार्थ साधन कम कृतम, इस प्रकार यह रहस्य प्रकाश में नहीं आने पर यह बालक राजदंड इत्यादि से रक्षा प्राप्त किया और अपना स्वार्थ साधन करता रहा। यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम देवे द्विजेपि च प्रीति परोपकारेपि बहुनाम जीविका प्रदः, यद्यपि यह बालक युवावस्था में पत्नी और पुत्र इत्यादि से युक्त रहा, देवता ब्राह्मण इत्यादि में प्रीति करता रहा, परोपकार भी करता रहा, बहुत लोगों को जीविका भी प्रदान किया था। शुभ कार्य मनेकंच कृतशीलोपजायते, बहुत से शुभ कार्यों को भी इस बालक ने उस जन्म में संपन्न किया था। तथास्तु विविधम क्लेशम विलासी प्रकृतिर्यता, किंतु उस समय विलासिता में बड़ी प्रीति रही और बार बार पर स्त्री में अनुरक्त रहा, व्यसन में, द्यूत में, क्रीड़ा में बहुत प्रीति करता रहा। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः, इस प्रकार उस जीवन में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में सुखमय जीवन यापन करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सत सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चोप बाहुज वंश के। हे शुक्र जी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए कुछ पुण्य कार्यों के प्रभाव से उपबाहुज कुल में, उत्तम प्रतिष्ठित कुल में, धनीमानी कुल में जन्म प्राप्त करे। चोत्पन्न सुंदरोतात, और यह बालक सुंदर शरीर वाला होए। मार्ग शीर्षे सिते पक्षे दसवीं पर्वे सनौ दिने रेउती भे बाहुपादे चाप लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म मार्ग शीर्ष के उत्तम मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं को शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में और धनु लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो भूयात, लग्न में मंगल का प्रभाव है, अतः यह बालक सुंदर शरीर का होए। गोधूमः पुष्ट कायकः, गेहूँआ रंग हो, गोधूम वर्ण हो और पुष्ट शरीर का होए। प्रभापन्न समोच्चोपी सुमुखश्चारुलोचनः, प्रभा से युक्त हो, सम ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुशीर्षोच्च ललाटश्च भ्रिकुटी शुभ मानदा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। यद्यपि असमय में ही बाल पकने व झड़ने का योग बन रहा है। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन, और नेत्र में भी कभी कष्ट उत्पन्न हो और असमय में दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग बने। यथा योग्यम तनम चैव, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे और यथा योग्य शरीर का बालक होए। पाद हस्तादिकम सौम्यम शुभ रेखा करे पिच, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। विद्या रेखा शुभा हस्ते कला रेखा तथैव च वर्ग कोणाधिकम चिन्हम पैतृक ऐश्वर्यकम कवे। इस बालक की हथेली में विद्या रेखा शुभ हो और कला रेखा भी अच्छी हो, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में अंकित हों और यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त करे, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो। नगरे वासकम कुर्यात गृह वाहन सौख्यकम, यह बालक नगर में, विस्तृत नगर में, महानगर में निवास करे, गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो
भ्रातृ सौख्ये पिबाधकम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको किसी भाई का सुख न प्राप्त हो। सहजेश करिणीनाथ भ्रातृ सौख्यम न पूर्णकम, सहज भाव में केतु का योग है, अतः इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी रहे। सहजापि द्वयं सौख्यम जायते नात्र संशय, किंतु इस बालक को दो बहन का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातृपितृ सकाशेन केवलैक सुखम चिरम, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी माता पिता में से भी किसी एक का ही सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ जनकश्चैव प्रतापवान श्रमी च विविधोत्साही कर्मण्यश्चतुरोधिका, इस बालक के पिता बड़े कर्मण्य हों, चतुर हों और मेधावी हों, श्रम पूर्वक जीविकोपार्जन करें। स्वतंत्रोद्योग तात काष्ठोद्योगम तथैव च, अपने पिताजी स्वतंत्र उद्योग करें, काष्ठ का उद्योग करें, काष्ठ अर्थात लकड़ी का उद्योग करें, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का व्यापार करें। इस प्रकार फर्नीचर वगैरह का उद्योग पिता के द्वारा करने का योग है। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस तपोधन, अपने पिता क्रय विक्रय जनित कार्यों को संपन्न करें। इस प्रकार हस्तशिल्प लकड़ी कारीगरी के कार्य के द्वारा पिता जीविकोपार्जन करें। जन्मदा सरला चैव गृह कार्य सुदक्ष का, माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे। मातु सौख्याधिकम लाभम पितु सौख्यम न पूर्णकम, किंतु इस बालक को माता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, पिता का सुख कम प्राप्त होने का योग है। चाप मृत्यु पितुश्चैव हृदयाघातादिकम भयम, पिता भाव का स्वामी द्वादश भाव में सूर्य के साथ है, अतः पिता की आकस्मिक मृत्यु होने का योग बन रहा है। सबसे पहले पिता की ही मृत्यु हो, हृदयाघात के द्वारा या संक्रमण दोष के द्वारा पिता की मृत्यु होने का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम बाण वेदोर्थकम भयम, माता का सुख इस बालक को अधिक समय तक प्राप्त हो। जब इस बालक की अवस्था 45 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब माता की आयु के लिए भय प्राप्त हो। मातु क्लेशम कदा कस्मिन अस्थिमज्जा विकारकम, यद्यपि माता का सुख तो पूर्ण प्राप्त हो किंतु माता को बार बार शरीर से कष्ट प्राप्त होने का योग है। माता को विशेष करके पेट का रोग, यकृत जन्य विकार, अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। रक्तचापादिकम क्लेशम यत्नौषध सुखम लभेत, इसके अतिरिक्त रक्तचाप जनित रोग से भी माता को कष्ट प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम भयम, और वृद्धावस्था के काल में माता को पक्षाघात का रोग उत्पन्न हो जाए जिससे अपंगता का योग उत्पन्न होने का योग बन रहा है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् आरोग्या चाप जायते, माता की रक्षा के लिए महामृत्युंजयादि मंत्रों का जप किया जाए तो माता की रक्षा प्राप्त हो और माता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम, हे शुक्र जी पिता के 3 और भाई हों और पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। चतुरः लोक दक्षोपि जायते नात्र संशय, यह बालक चतुर हो, लोक दक्ष हो, प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव, प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो और धार्मिक विचार का होए। गुणग्राही दयालुश्च व्यापको बहुमित्रवान, गुणग्राही हो, व्यापक हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। श्रमी च विविधोत्साही जायते नात्र संशय, बड़ा ही श्रमी और उत्साहवान हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कला विद्या प्रवीणोपि विद्योपाधिम लभेत नरः, कला और विद्या में प्रवीण हो, विद्या जनित उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और अपनी मातृभाषा एवं आंग्ल भाषा अंग्रेजी आदि का भी ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादिकम अपि, विज्ञान गणित कला शिल्प शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। बाहुयुग्मोत्तरार्धेण योग्यता स्नातकम लभेत, 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या इसके उपरांत स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। चतुरः लोक दक्षोपि यौवने विविधोन्नतिम, युवावस्था में विद्या की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात यह बालक पिता के साथ मिल करके पिता के उद्योग में कार्यरत हो और धन का लाभ प्राप्त करे। विविधोत्थान कम तात सुखम मोदम प्रकारितः,
इस प्रकार पैतृक उद्योग में यह बालक रत हो और धन मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। बाण रामोत्तरार्धेण मुनि रामोत्तरार्धतः स्वभुजायं कृतोत्थानम स्वतंत्रेण धनम लभेत। युवावस्था में 37 वर्ष की अवस्था के बाद यह बालक स्वतंत्र रूप से धन का लाभ करे। जो उद्योग इसके पिता करें वही उद्योग यह बालक 37 वर्ष की अवस्था के बाद स्वतंत्र रूप से करे। विविधोद्योग विस्तार काष्ठोद्योगम रतोपिच। इस प्रकार यह बालक अपने उद्योग का बड़ा विस्तार करे। काष्ठ या काष्ठ से निर्मित वस्तुओं का व्यापार करने का योग है, जिसमें विविध प्रकार से हस्तशिल्प कारीगरी और विविध प्रकार के हस्तशिल्प के संबंधित सामग्रियों के क्रय विक्रय जनित कार्यों का योग बन रहा है। प्रतिष्ठानम कृतो यत्र धनमान सुखान्वितः। यह बालक उत्तम प्रतिष्ठान का निर्माण करे, फर्म का निर्माण करे और उत्तम धन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। विविधोद्योगे रतश्चैव खवेदूर्ध्वं महामते। इस प्रकार और अवस्था बढ़ने पर अर्थात 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से लेकर के 45 वर्ष की अवस्था में यह उद्योग से प्रचुर धन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाण वेदोत्तरार्धेण बाण बाणांतरावधिम परिवर्तन कम तात यांत्रिकोद्योगकम अपि। 45 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तब यह बालक एक और नवीन उद्योग करे। इस प्रकार नवीन उद्योग भी करने का योग है। वाहनोद्योग कम तात औषधेश्चोद्यमम कृतम। 45 वर्ष की अवस्था के पश्चात कुछ औषधि और रसायन का उद्योग इसको करने का योग है। इसके अतिरिक्त यांत्रिकीय मशीनरी उद्योग भी करने का योग बन रहा है। धन मान सुखान्वितः। इस प्रकार धन और मान से युक्त हो। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते। युवावस्था में पूर्व जन्म में जो शुभ कार्य किए थे उसके प्रभाव से उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त करे और पैतृक उद्योग से धन का लाभ भी संचित करे और धन मान से सुखी हो, व्यापक हो, बहुत मित्रों से युक्त हो। उच्च वर्ग सकाशेन सुखम मोदम प्रकारितः। उच्च वर्ग के धनिक लोगों के संपर्क में रहे और बड़ा ही उत्तम आचरण करने वाला होए। सात्विकः मृदुभाषी त्याग कर्मण्यश्चतुरोधिकः। सात्विक हो, मृदुभाषी हो और स्वजनों का प्रिय हो। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारितः। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने का योग है। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम। यद्यपि हे शुक्र जी, अष्टम भाव में बृहस्पति का योग बन रहा है और अष्टमेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव से बाल्यावस्था में कुछ शीत जनित विकार ज्यादा उत्पन्न हो। शीत जनित विकारों से क्लेश प्राप्त करने का योग है। कभी व्रण और ज्वर इत्यादि से भी कष्ट प्राप्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञे शर्करा रोगकम भयम। इसके अतिरिक्त युवावस्था में शर्करा का रोग उत्पन्न हो, डायबिटीज का रोग उत्पन्न होने का योग है। हृदयाघातादिकम क्लेशम हृदयम चापि दुर्बलम। युवावस्था में इसको हृदय दुर्बलता का योग प्राप्त हो, हृदयाघात इत्यादि का भी भय प्राप्त होने का योग है। अतः यह बालक सावधान रहे, संयम और नियम पूर्वक रहे, जिससे रोगों से मुक्ति प्राप्त करे। यौवनेपि महाप्राज्ञे बाणवेदोत्तरार्धतः। युवावस्था में यह बालक 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में कुछ कष्टित हो। इसके पश्चात युवावस्था में 45 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था में भी रोग व्याधि से कष्ट प्राप्त करने का योग है। दुर्घटनादिकम द्वित्री। इसके अतिरिक्त 2-3 बार वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है। पादे शीर्षे क्षतम भयम। जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। प्रौढ़े चापि महामते क्लेशम तापम विशेषण। लेकिन सबसे ज्यादा क्लेश इस बालक को प्रौढ़ावस्था के काल में प्राप्त हो। 60 से 62 वर्ष की अवस्था में पक्षाघात जनित रोग से इसको विशेष कष्ट की प्राप्ति हो। सुयत्ने रक्षणम योगम जायते नात्र संदेह। किंतु उन वर्षों में जो क्लेश बताया हुआ है, उन वर्षों में सुंदर यत्नोपचार करने से, भृगुसंहितोक्त उपाय को करने से रक्षा प्राप्त करे और यह बालक आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे। दीर्घजीवी भवेद बालः कुल गौरव वर्धकः। अवश्य ही बालक
दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। नेतृत्वमति कश्चैव राजनीतो रुचिर यदा, लग्न में मंगल का प्रभाव है, अतः यह बालक नेतृत्वमति का होवे। इस बालक के कार्य क्षेत्र में बहुत से लोग कार्य करें, अर्थात बहुत श्रमिकों के द्वारा यह बालक सुखी हो, बहुत श्रमिकों को वेतन प्रदान करे, स्वयं प्रबंधक तुल्य हो, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हो और विविध प्रकार से उन्नति करे, बहुतों को यह बालक जीविका का लाभ प्रदान करे और बहुतों को आश्रय प्रदान करे। इस प्रकार का योग इसकी कुंडली में है। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर कारको जनबल्लभ, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति करने वाला हो और लोगों का बड़ा प्रिय हो। राजनीति में रुचि रखे, राजनीति में मध्यम पद और अधिकार का भी लाभ युवावस्था में प्राप्त होने का योग है, जो 55 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर 62 वर्ष की अवस्था में संभावित है। सुखम मोदम लभे चैव द्वित्रिगेहा सुनिर्मकः, इस बालक के द्वारा सुंदर गृह का निर्माण हो, 2 या 3 गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। वाहनादि सुखम लाभम, वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त करे। भृत्यास्त्र साधनम सर्वम लभते नात्र संशय, भृत्य नौकर चाकर, अस्त्र शस्त्र मणि आभूषण इत्यादि का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो और कला संगीत का बड़ा अनुरागी हो, बड़ा ही रसिक स्वभाव का हो, विनोद प्रिय हो। सुखम मोदम बीजानीयात पूर्वजन्म प्रभावतः, पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी कुछ विलासी प्रकृति का हो और विलासिता में प्रीति करे। व्यसने प्रीति करता स्यात्, कुछ व्यसन में भी प्रीति करने का योग है। पूर्व पाप प्रभावतः दारा सौख्ये पिबाधा स्यात्, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालक को यद्यपि समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त हो, यह बालक कर्मठ हो, कार्य क्षेत्र में भी निरंतर उन्नति करे, किंतु पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावतः दारा सौख्यम न पूर्णकम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख पूर्ण न प्राप्त हो, ऐसा योग बन रहा है। विलंबेन महाप्राज्ञे बाणरामोत्तरार्धतः दारा सौख्यम लभे चैव, यद्यपि युवावस्था में बहुत विलंब होने पर इस बालक का विवाह संपन्न हो। 35 या 37 वर्ष की अवस्था में विवाह संपन्न होने का योग है। तथास्तु न स्थिरम योगम, किंतु वह विवाह कुछ समय तक चल करके बाद में टूट जाए, अर्थात संबंध भंग हो जाए। खबेदांतम पुनस्तात नैव स्थिर यदा भवेत, इसके अतिरिक्त कुछ कालांतर बीत जाने पर 40 से 42 वर्ष की अवस्था में पुनः विवाह का योग संभावित है, किंतु वह विवाह भी होकर के टूट जाए, ज्यादा समय तक स्थिर रूप से पत्नी का सुख न प्राप्त हो। दारा संगे महाप्राज्ञे कटुता चापि वर्धनम, विवाह तो हो किंतु इस बालक को पत्नी का पूर्ण सुख और स्नेह न प्राप्त हो, पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने का योग बने। न्यायालय विवादादि क्लेशम तापम पुनः पुनः, पत्नी सुख में बाधा का योग है, पत्नी से विवाद उत्पन्न हो, न्यायालयीय विवाद उत्पन्न हो जिसमें बड़ा धन भी अपव्यय हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण द्वित्रिदारा सकाशके सोद्बाहम जायते नात नैव स्थिरम महामते, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से 2 या 3 विवाह होने पर भी इसको इस जन्म में पत्नी का सुख पूर्ण न प्राप्त हो और संतान सुख में भी बाधा प्राप्त होवे। क्लेशम तापम बीजानीयात चिंतनम विविधम कुले, जिससे घर के स्वजन लोग चिंतातुर रहें और क्लेश प्राप्त करें। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, किंतु हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति उच्च राशिगत हैं। लाभे दैत्य गुरु स्वभे, और लाभ के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्वग्रही हैं। प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिस्य जायत, अतः यह बालक पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त कर ले तो बाधा समन हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ही इस बालक को पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो, अन्यथा बार बार विवाह हो और संबंध भंग हो जाए, ऐसा योग जीवन में कई बार प्रदर्शित हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाणवेदोत्तरार्धतः दारा सौख्यम लभेच्चैव याम्ये चेशान के थवा, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त कर लेने पर इस बालक का पूर्व जन्म का पाप समन हो और 45 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत
पुनः इसका विवाह का कार्य संपन्न हो, इसका पुनः विवाह हो, पत्नी सुख प्राप्त हो। दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत सुंदरी विदुषी चेयम जायते नात्र संशय, सुंदरी एवं विदुषी पत्नी प्राप्त हो। दुर्बला जायते तात स्वभुजायम प्रकारिणी, वह गौरवर्ण की हो, दुर्बल शरीर की हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली हो। सहजैक युता बाला सहजा चैका अथवा द्वयम, पत्नी के एक भाई और एक अथवा दो तक बहन रहें। जायते तु महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि, पत्नी के पिता स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें। इस प्रकार उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में इस बालक का विवाह संपन्न हो। बाण वेदोत्तरार्धेण जायते नात्र संशय, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर 45 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पत्नी सुख प्राप्त हो और वह पत्नी सुख अस्थायी रूप से प्राप्त होवे, अर्थात वह पत्नी सुख पूर्ण हो। उस पत्नी के द्वारा यह बालक सुख और मोद की प्राप्ति करे। प्रजा सौख्यम लभे चैव विलंबेन महामते, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त हो और एक पुत्र और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होना सुनिश्चित है। इस प्रकार का योग बता रहे हैं। जायते तु महाप्राज्ञ बाण वेदांतरावधिम, युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था से लेकर के 46 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले। जायते तु महाप्राज्ञ स्वभुजायम कृतो नरः, यह दशा उत्तम है। यह बालक इस दशा में अपनी भुजाओं से निरंतर धनोपार्जन करे। दारा सौख्ये विबाधा स्यात्, किंतु पत्नी सुख के निमित्त इसमें क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण दशांते तु महामते सोद्बाहम जायते तात विविधोन्नत योगकम, किंतु इसी दशा में प्रायश्चित्त करने पर दशा के अंतिम चरण में पत्नी का सुख प्राप्त हो और वह पत्नी का सुख पूर्ण होवे। बाणवेदोत्तरार्धेण रिपुराणांतरावधिम, 46 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले जो 66 वर्ष की अवस्था तक रहे। स्वभुजाएं कृतोत्थानम, इसमें यह बालक नवीन उद्योग करे, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, यात्रा और देशाटन का लाभ करे, देश देशांतर की यात्रा करे, पर द्वीप की भी यात्रा करने का योग है। नवोद्योगस्य योगंच भूम्यारामादि साधनम, इस दशा में कुछ भूमि का लाभ प्राप्त हो, भवन का लाभ प्राप्त हो, वाहन का लाभ प्राप्त हो और अनेक रचनात्मक कार्य इस दशा में संपन्न हो। स्वभुजायन कृतोत्थानम, नित्य धनोपार्जन करता रहे और उत्थान भी करता रहे। क्लेशम तापम कदा कस्मिन, किंतु यह दशा अष्टमेश की है जो पत्नी सुख के लिए कुछ बाधा कारक बन रही है। अतः इस दशा में पत्नी को शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, स्वयं भी यह बालक शारीरिक कष्ट प्राप्त करे। रक्तचापम व्यथा शीर्षे शर्करा रोग कम भयम हृदयाघाताधिकम क्लेशम जायते नात्र संशय, इस चंद्रमा की दशा में रक्तचाप जनित क्लेश प्राप्त हो, हृदय का विकार उत्पन्न हो और शर्करा रोग से भय प्राप्त होने का योग है। यत्नोपचार तो मोदम सुखम मोदम लभेदपि, किंतु यत्नोपचार करने से, उत्तम औषधियों का सेवन करने से शारीरिक आरोग्यता प्राप्त करे। बाहुतर्कांतरम तात भौमस्यव दशांतरे, इस प्रकार आगे 63 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है। धनमान सुखी चाग्रे कोश स्थिरम पुनः पुनः, इसमें यह बालक धनमान से पूर्ण रूप से सुखी हो और स्थिर रूप से संतुष्ट होकर के सुखमय जीवन यापन करे। पुत्र पौत्रादि युक्तोपि, पुत्र और पौत्रादि के द्वारा सुखी हो, संतानों का विवाह आदि कार्य संपन्न करे और देवता तीर्थ का दर्शन करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम लभे नरः, इस प्रकार हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ऐसा सुख और मोद का योग प्राप्त होने का योग बन रहा है। धनी मानी भवेच्चैव प्रतिष्ठामान लाभक, धनमान से युक्त होकर के बहुत प्रतिष्ठित यह बालक जीवन यापन करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से इस बालक का पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस जन्म में पत्नी और संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो और यह बालक सुखमय संपूर्ण जीवन यापन करे। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम,
नगांगुला यताकारं तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिं शिवायुक्तं लिखित्वा बीज संयुतं प्रतिष्ठा प्राणकं कुर्यात् घटे स्थाप्यं विधानतः भार्गवी संहिता साकं पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति लिखी जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में ईशान कोण के अंतर्गत भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वतीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम रुद्रकम जपम सावित्र्याश्च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो। जो पार्वती मंत्र भृगु संहिता में बताया गया है जो 101 अक्षर का है उसका भी 11,000 संख्या में जप हो। और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्यापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन और गोदान इत्यादि क्रिया को संपन्न करके यह बालक मूर्ति आचार्य को दान करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम तथा इसके पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न को धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। इस यत्न और प्रायश्चित्त को करने से विलंब में 45 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत जो विवाह हो वह स्थिर रूप से हो और उसी पत्नी के द्वारा इसकी वंश वृद्धि होने का योग बने और उस पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो और उस पत्नी के गर्भ से संतान इत्यादि की उत्पत्ति हो जिससे इस बालक के वंश की वृद्धि हो। सुखम मोदम लभे चैव और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण उद्योगेन धनम लभेत। प्रायश्चित्त के प्रभाव से उद्योग में भी वृद्धि हो और उद्योग में निरंतर धनमान का लाभ प्राप्त करे और बहुत चल अचल संपत्ति का लाभ संचित करने वाला होए। प्रतिष्ठा मान कम लाभम स्वाभिलाषापि पूरिता। मान प्रतिष्ठा से युक्त हो और बड़ा ही सुखमय जीवन यापन करे। बाहुर तर्कोत्तरार्धेण राहुश्चैव दशांतरे। इस प्रकार 63 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ यह बालक विविध प्रकार से उन्नति करे। पुनः 63 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा प्रारंभ हो। क्लेशम तापम विशेषेण दुर्जय रोग पीड़नम। इस राहु की दशा में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है और शरीर में भांति भांति के दुर्जय रोग उत्पन्न हो। मनः क्लेशम बीजानीयात आमोदर विकारकम। इस राहु की दशा में बड़ा ही मानसिक कष्ट प्राप्त हो और पेट का उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। शल्योपचार कम योगम खसप्तांतम न शोभनम। इस प्रकार 65 से 68 और 70 वर्ष की अवस्था में शल्योपचार का योग बने और आयु का भय प्राप्त होने का योग है। बाहु सप्ते भयम स्वायु दैवेन यदि लंघनम। इस प्रकार 72 और 73 वर्ष की अवस्था में भी यह बालक रोग से बड़ा पीड़ित हो, कष्टित हो, किंतु देवाराधन से, मृत्युंजय मंत्र के जप से और निरंतर शिवार्चन करते रहने से रक्षा प्राप्त करे। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 76 वर्ष की अवस्था में अपनी मृत्यु होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।